मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कल आरबीआई मॉनेटरी की पॉलिसी की अहम मीटिंग थी, वो ख़त्म हो गई। आरबीआई गवर्नर ने नए ऐलान किए हैं और जीडीपी को लेकर कुछ नई बातें हुई है। इन बातों का मार्केट पर क्या असर होगा और जो आरबीआई गवर्नर की तरफ से ब्याज दरों में कट की बात की गई है वो क्या है और हम इसे कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए पूरी बात को तफसील से समझते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को लाइक करिए और हम ऐसी ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जहां पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नई वीडियोस देखने को मिलती है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और घंटी के बटन पर क्लिक करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कल लागू हो गई है, यानी कि उसका ऐलान हो चुका है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्या है दोस्तों? इस पॉलिसी का उन लोगों को फायदा होगा जो लोग ब्याज में या लोन में लेन देन करते हैं, या उन्होंने कोई होम लोन ले रखा है, या फिर उनकी कोई किस्तें चल रही हैं। तो ये उन चीज़ों के लिए है। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा घर है और आपने 20 लाख रुपए का वो घर खरीदा है लोन पर। अब आपने उसके लिए ये चीज़ तय की है कि हम इसे 30 साल के अंदर ईएमआई के थ्रू यानी कि किस्तों में इसे अदा करेंगे। तो उस हिसाब से आपकी आरओआई जो बन रही थी वो बन रही थी 9%, लेकिन अब वो घटकर हो गई है 8% 75 पॉइंट, यानी कि 25 पॉइंट घट चुके हैं 9 में से। अब आप कहोगे ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है और इसका क्या फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए इस्लामिक व्यू के एतबार से, यानी इस्लाम में ब्याज के लेने देने को या लोन पर किसी चीज़ के लेने देने को मना किया गया है और ये हराम है। तो इसलिए ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि मैं ब्याज को प्रमोट कर रहा हूँ या लोन की चीज़ों को लेने देने को। मैं सिर्फ ये न्यूज़ बता रहा हूँ कि इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा, आप इस चीज़ को समझिए। तो जैसे आपने या किसी गैर मुस्लिम ने कोई 20 लाख रुपए का घर खरीदा था। अब उनके पास 30 साल के लिए जो ईएमआई लगाई गई है वो उसे 30 साल में भरते हैं। तो अब 30 साल के हर एक महीने में उन्हें कितने पैसे अदा करने हैं वो अलग है। उन पैसों में से उसे 500 रुपये की छूट मिल जाएगी हर महीने। वैसे तो आपको लगेगा कि 500 रुपये की छूट क्या है 20 लाख रुपए के सामने, लेकिन जब आप इसे पूरे 30 साल के महीनों में डिवाइड करेंगे तो ये 500 रुपये ही 1,25,000 रुपये के करीब बन जाते हैं। यानी कि ब्याज में काम करने वालों को ये छूट मिल गई है। अगर वो किस्तें भर रहे थे तब भी ये उन पर लागू हो गई। अब अगर कोई नई लोन लेता है या कोई नया काम करता है ब्याज का या लोन का, तो ये उनके वो भी इसी पॉलिसी के अंडर आएंगे, यानी कि उन्हें भी ये छूट मिल जाएगी। तो देखिए, कट जब किया जाता है ब्याज दरों में, जब हमारे देश की जीडीपी जो है वो कंट्रोल में हो या कंट्रोल के आसपास हो, महंगाई बहुत ज़्यादा ना बढ़ी हुई हो। तो आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि महंगाई के जो आंकड़े हैं वो आसपास है हमारे कंट्रोल के, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नहीं है ना बहुत ज़्यादा डाउन है। तो इसलिए हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये नई पॉलिसी आई है, ऐसा नहीं है कि अब यही लागू रहेगी या अब हर क्वार्टर पर कोई नई पॉलिसी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी ज़रूरत होगी और उस वक्त की जीडीपी के एतबार से या महंगाई के एतबार से ये ब्याज दरों की जो कटौती है या फिर जो बढ़ाना है ये होता रहेगा। इस चीज़ के लिए भी उन्होंने तैयार रहने के लिए कहा है। तो देखिए, हमें इस चीज़ से ये उम्मीद थी कि मार्केट को जैसे ही ये खबर मिलेगी तो मार्केट दौड़ेगा, क्योंकि लोगों का पैसा बचा है। लेकिन मार्केट इस खबर को सुनने के बाद डाउन आ गया था। फिर उसके बाद अब किन चीज़ों से मार्केट पर क्या असर पड़ेगा या आगे देखने वाली बात होगी। और इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो भी अप्लाई हो रहे हैं, कई चीज़ें हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो मार्केट का इन पर असर होगा, कल तो नहीं हुआ, एकदम से नहीं होता है। अब देखेंगे आप आगे आगे मार्केट इन चीज़ों को सेलिब्रेट करेगी और अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। देखिए, हमारे इंडिया में क्या है, एफआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से लगातार सेलिंग जारी है। कई करोड़ अरबों रुपए की उन्होंने सेलिंग कर चुके हैं। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मार्केट जब आपको अच्छी जगह पर मिले तभी आपको किसी स्टॉक को लेना चाहिए।
कहीं पर आप सपोर्ट पर ये लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मिला वहीं पर ले लिया और वहीं से मार्केट डाउन आ गया, आप स्टॉक में फंस गए, ट्रैप हो गए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप एक बेसिक फार्मूले के साथ काम करिए और अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करिए। आपको चार्ट पैटर्न की समझ होनी चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न की समझ होनी चाहिए, फंडामेंटल्स आपको आनी चाहिए और आपको ये पता ना होना चाहिए कि कहाँ से चीज़ें बिक रही है और कहाँ पर सेल हो रही है। ये तमाम चीज़ें हमने ज्वाइन बटन में वीडियोस बना रखे हैं, आपको वहाँ पर पूरी तफसील से तमाम चीज़ें सिखाई हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं। हमारा ज्वाइन बटन सब्सक्राइब बटन की साइड में आपको ज्वाइन लिखा हुआ जो आता है, यही ज्वाइन बटन होता है। इसमें जो स्टॉक मार्केट कोर्स लिखा हुआ आता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ फ्री में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक से अपस्टॉक्स के अंदर अपना अकाउंट ओपन करिए। हमारा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, वहाँ पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालिए और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाए फिर उसके बाद स्टॉक को इंस्टॉल करिएगा। पहले से स्टॉक को इंस्टॉल कर लेना और फिर अकाउंट के लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन करना, ये आपको दिक्कत में डाल सकता है। कई मरतबा आपका अकाउंट मैच नहीं होता है जिसके लिंक से आप खोलते हैं उसके सामने। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको नई जानकारी भी मिली होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।